हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। और इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में कि इस पेपर में जो है कितनी अटेंडेंस रही है, कितने जो है आपके इस पोस्ट के लिए आवेदन आए थे, कितना जो है आपका सेल्फ स्कोर रहेगा, कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, और बाकी आपका कंपटीशन जो है वो इस भर्ती के लिए कितना रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो तो वो आप तक समय रहते पहुंच सके। तो सबसे पहले अपने इस सेशन में बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट भर्ती ज्योग्राफी विषय के लिए जो है आपके जो डिटेल चर्चा है उसके बारे में कि आपके कितने आवेदन आए, क्या कंपटीशन रहा, तो वो एक बार अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने पूरा एनालिसिस स्टार्ट करें तो इसका जो अपने कंपैरिजन करते हैं, कोई भी भर्ती होती है उसका अगर अपने कंपैरिजन करते हैं तो वो पीछे की भर्ती को लेके करते हैं कि पीछे की भर्ती में कितनी पोस्टें थे, कितने आवेदन आए थे और उसकी क्या कट ऑफ रही थी। तो उसी आधार पे जो है अपने इस सेशन में जो है वो चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो अपने पीछे लैब असिस्टेंट की भर्ती आई थी उसमें जो अपनी टोटल पोस्टें थी, जो पीछे अपनी लैब असिस्टेंट की भर्ती थी उसमें जो अपने पोस्ट थी वो थी अपने 133 133। और अभी जो भर्ती है ज्योग्राफी विषय के लिए उसके लिए अपने पोस्टें हैं 128 128। ये जो है अपने अभी ज्योग्राफी के लिए अपनी पोस्टें हैं। अपने इसके जो बेसिस पे जो है अपने कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। पिछली बार जो पोस्टें थी वो 133 थी, अब की बार 128 है। 128 पोस्टों के लिए जो अपने आवेदन थे वो लगभग अपने जो है 4 लाख, ये लगभग है, लगभग 4,01,000 की समथिंग जो है वो आपके आवेदन थे। अपने इसे 4 लाख मान लेते हैं। 4 लाख आवेदन 128 पोस्टों के लिए जो है वो आपके देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर है कि अगर 4 लाख कैंडिडेट आते हैं तो जो है वो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अब बात करते हैं 4 लाख में से पेपर देने के लिए कितने आए। 4 लाख में लगभग 76% जो है वो आपकी अटेंडेंस है। 76% जो है वो आपकी अटेंडेंस इस पेपर में जो है वो रही है। तो 76% देखें तो लगभग अपने ये मान के चलेंगे 3 लाख 2,000 3 लाख है, 3,000 जो है वो आपके कैंडिडेट पेपर देने गए हैं। तो अपने मान के चलते हैं 3 लाख लगभग। तो 3 लाख लोग जो है, 3 लाख अभ्यर्थी जो है वो आपका 128 पोस्ट के लिए पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल तक पहुंचे हैं। 3 लाख कैंडिडेट पेपर देने पहुंचे हैं। तो अब अपने बात करते हैं कि पेपर जो है उसका लेवल कैसा रहा था। पेपर के लेवल की अगर अपने बात करें तो आपका जो पेपर है, कल आपका जो पेपर हुआ है उसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि 50% जो है वो आपका इजी पोर्शन था, उसके बाद में 30% मीडियम और 20%, 20 से 25 ही है ये, थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे 30 तो 20। बस इस प्रकार जो है वो आपका 50% इजी, 30% मॉडरेट और 20% जो है वो आपका हार्ड जो है वो पेपर एनालिसिस किया गया है। इस प्रकार जब पेपर एनालिसिस किया गया है तो उसके बाद एक डायरेक्ट आंकड़ों के रूप में अगर देखें तो 150 क्वेश्चन में 120 आपके सब्जेक्ट के थे और 30 जीके के थे। लगभग है ये, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट देखें तो जो आपके 30 जो जीके वाला पोर्शन है इसमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रेयर थे, जो अटेम्प्ट करने के लायक नहीं मान सकते हैं अपने। ऐसे थे कि जो या तो गलत होंगे या फिर जिनका सही उत्तर
नहीं पता होगा लोगों को तो उन्होंने छोड़ दिया है, या तो गलत हो गए या छोड़ दिया गया। तुक्के से अगर कोई किसी का सही हो गया तो वो अलग मैटर है। 120 में से अगर अपने बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डाउट करवा सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो गलत की श्रेणी की तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो या तो आपके गलत होंगे, ज्यादातर बच्चों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, जो अच्छी खासी तैयारी की श्रेणी में है उनके लिए ये बात है। बाकी तो ये आपके 50% वाला जो क्राइटेरिया है सब इसी के आसपास रह जाएंगे। जिनकी अच्छी खासी तैयारी है उनके 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो रॉन्ग होंगे या फिर नॉन अटेम्प्ट होंगे। अगर रॉन्ग होते हैं 35 क्वेश्चन, अगर रॉन्ग हो किसी के गलत हो जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन आपके और कम हो जाएंगे। और अगर कोई छोड़ के आता है ये 40 के 40 तो जो है आपके 110 क्वेश्चन सही बचेंगे। ये जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी है या फिर अपने मान सकते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट है उनका ये स्कोर रहेगा। और जिन्होंने ये 40 छोड़े नहीं है, 5-10 क्वेश्चन ही छोड़े हैं, तो अपने कितने हो जाएंगे? 40 में से आप ये मान के चलिए कि उन्होंने 10 तो छोड़ दिए, 30 गलत कर दिए। ठीक है, 10 तो कोई छोड़ देता है जिसने अच्छी खासी तैयारी की है, वो 10 क्वेश्चन इजीली ऐसे स्किप कर देता है, स्किप करके चलता है। तो अगर ये माने कि 30 क्वेश्चन गलत है और 10 नॉन अटेम्प्ट के हैं तो ये 40 हो गए, और 10 रॉन्ग है तो इसके आप 10 नेगेटिव मान लो, 30 के 10 नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिसने अटेम्प्ट किए हैं उनका स्कोर रहेगा 100 क्वेश्चन, और जिन्होंने पूर्णतया छोड़े हैं, एक्यूरेसी 100% है, उनके यहाँ पे 110 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आपका पेपर का लेवल अगर ओवरऑल बात करें तो मीडियम से हार्ड की तरफ मान सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा था, बैलेंस से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड की तरफ था। तो यहाँ पे एक पेपर, अच्छा खासा पेपर आपको देखने को मिला है। पूरा एनालिसिस में देखें तो 50% इजी, 30% मीडियम और 20% जो है वो पेपर आपका एकदम प्रॉपर हार्ड की तरफ था, जिसको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा कठिन माना जा रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इस प्रकार 110% प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो 110 क्वेश्चन बच सकते हैं। तो अब अगर अपने कट ऑफ की बात करते हैं तो एक बार पीछे की तुलना के साथ में अपने कट ऑफ का जिक्र और कर लेते हैं कि कट ऑफ पिछली बार क्या थी और इस बार क्या रह सकती है। सबसे पहले जियोग्राफी के लिए लैब असिस्टेंट का जो अपना पेपर है उसकी कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो अपनी भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और साथ ही साथ अपने इस भर्ती की भी जो है कट ऑफ देख लेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे जनरल की। जनरल की अगर अपने बात करें तो जो पीछे की भर्ती थी जिसमें 133 पोस्टें थी, उसके अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो रही थी 114 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन मतलब 228 मार्क्स। ठीक है, बात कर लेते हैं ओबीसी की कि ओबीसी में जो है वो कितनी रही थी। ओबीसी में 113 क्वेश्चन मतलब 226 मार्क्स। बात कर लेते हैं एमबीसी की। एमबीसी की अगर अपने बात करें तो एमबीसी के अंदर 110 क्वेश्चन मतलब 220 मार्क्स। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आपकी पीछे कट ऑफ रही थी वो 108 क्वेश्चन, ये लगभग है, मतलब 108 पॉइंट कुछ रही थी तो उसको 108 काउंट किया है, मतलब 108 मतलब 216 मार्क्स। बात करें अपने एससी की। एससी की अगर अपने बात करें तो 106 क्वेश्चन, 106 मतलब 212 मार्क्स। और बात करें अपने एसटी की
तो एसटी की जो है वो 103 क्वेश्चन, मतलब 206 मार्क्स। तो ये जो है आपके पीछे की जो है कट ऑफ आपके सामने है। जब सीटें ज्यादा थी, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, उसके बाद आपकी ये कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। इस बार सीटें 5-7 कम है, पेपर का लेवल भी अच्छा देखने को मिला है, तो पूरी चीजें सभी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपके लिए हमने एक कट ऑफ तैयार की है, जो हमारा अनुमान है। किसी भी प्रकार से ये दावा नहीं है कि कट ऑफ यही रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान है। इसके आसपास रहने की जो है हमारे हिसाब से संभावना बनती है, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है। ऑफिशियल कट ऑफ बोर्ड के द्वारा ही जारी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने कि अब जो ये पेपर हुआ है ज्योग्राफी का, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अब जो है पोस्ट कम है और आपके जो पेपर भी अच्छा आया है, तो पोस्ट कम होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा अपने कट ऑफ को ये मानेंगे कि ऊपर जा सकती है, पर पेपर का लेवल जो है वो यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए इसके आसपास ही कट ऑफ का जो है वो एक आइडिया लग रहा है। बाकी सभी फैक्टर को अगर अपने देखें तो जनरल के जो है 112 क्वेश्चन के आसपास मान के चलेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे अपने 2 लेके रहे, 112 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे, मतलब 110 से 114 के बीच में जो है वो आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान ये है कि 114 तक जो है आप एकदम प्रॉपर सेफ है, बाकी 112 में भी आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 110 से लेके अगर आपके ऊपर क्वेश्चन सही बच रहे काट पीट के, तो आपको कहीं भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट में घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई डाउट जो है वो आपको नहीं रखना है। अगर अप्रोक्स माने नंबर में तो ये 224 नंबर जो है वो आपके लिए एकदम इनफ है। ये भी आपके जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 110 क्वेश्चन प्लस माइनस आप 2 लेके चलना, और 220 नंबर जो है वो आपके एकदम सेफ रहने वाले। ओबीसी कैटेगरी के लिए 220 नंबर जो है वो आपके एकदम से सेफ रहेंगे। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में 108 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन जिसके भी है वो प्लस माइनस 2 का जो अपना क्राइटेरिया ले सकता है। बाकी 216 नंबर जिसके काट पीट के बच रहे हैं, बन रहे हैं, वो एकदम यहाँ पे हमारे अनुसार सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अपने बात करें तो 105 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन 210 के आसपास जिसके नंबर बन रहे हैं वो यहाँ पे सेफ रहेगा। एससी और एसटी की बात करें तो 102 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, मतलब 204 नंबर जिसके बन रहे हैं, और यहाँ पे 98 क्वेश्चन प्लस माइनस आप 2 देख लेना एसटी के लिए, और 196 नंबर जिसके एसटी में बन रहे हैं वो यहाँ पे एकदम पूरी तरह से सेफ रहेगा। ज्योग्राफी विषय की अगर अपने कट ऑफ की बात करें तो पीछे की तुलना में जो है वो 2-3 क्वेश्चन कम रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो अच्छा आया है, अच्छे तरीके से पेपर को मेंटेन किया गया है, हार्ड क्वेश्चनों को भी अच्छे से शामिल किया गया है। तो यहाँ पे पीछे की तुलना में 2-3 क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके कम रहने की संभावना है। बाकी ऑफिशियल जो कट ऑफ है जब भी जारी होगी आपको सूचना मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेटें जो है वो समय समय पे प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे बोलेंगे कि पिछली बार पोस्टें ज्यादा थी, इस बार पोस्टें कम है, फिर भी जो है वो कट ऑफ कम कैसे? तो उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि आपका जो पेपर है वो अच्छे स्तर का बताया जा रहा है, अच्छे स्तर पे एनालिसिस किया गया है। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं हार्ड में जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अटेम्प्ट करते हो तो गलत होने की संभावना जो है वो बन रही है। उसके चलते जो है आपकी ये कट ऑफ का हमने अनुमान लगाया है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है आपका जो अनुमान है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूरी चर्चा करने के लिए जो है स्वतंत्र है। आपको कट ऑफ कैसी लगी, हमारा अनुमान कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।